बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो ज़रा थोड़ी सी शार्ट होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि नमक जो होता है वो कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है या हम में से कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर होगा वो लो हो जाता है, तो हमें ये मशवरा दिया जाता है या कुछ जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप नमक को इस्तेमाल करें, नमक को पानी के अंदर हल करके पिएँ, नमक को किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर हल करके पिएँ, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर लो हो गया था वो दोबारा से इंक्रीज़ होकर नॉर्मल सेट पॉइंट तक आ जाएगा। तो ये बात अक्सर कही जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि नमक जो होता है वो कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। सबसे पहली चीज़ है कि हम ब्लड प्रेशर को समझते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये नॉर्मल कितना होता है, ये आपको मैं समझाता चलूँ। प्रेशर हम कहते हैं, सबसे पहले अगर प्रेशर को मैं सिंपल समझाऊं तो प्रेशर हम कहते हैं किसी भी यूनिट एरिया पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं। अब ब्लड प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं? ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि हमारा जो जिस्म है, इस पूरे जिस्म के अंदर नालियाँ बिछी हुई हैं, पाइप्स बिछे हुए हैं जो कि हमारे पूरे जिस्म को खून सप्लाई करते हैं। अब इन नालियों के अंदर खून कौन सी चीज़ भेज रही है? इसके लिए कोई मोटर भी तो होगी ना, जिस तरह हम घर के अंदर पानी वगैरह के लिए हमने वायरिंग वगैरह की होती है तो उसके पीछे एक मोटर लगी होती है जो उन पाइप्स के अंदर पानी को भेजती है। सेम इसी तरह जो हमारे जिस्म के अंदर नालियाँ बिछी हुई हैं, इनके लिए एक मोटर भी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और वो जो मोटर होगी वो हमारा दिल होगा। अब दिल का काम ये है कि वो सिकुड़ता है, वो फैलता है, जिसकी वजह से वो नालियों के अंदर खून को भेजेगा। अब हमने समझना है कि ब्लड प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं। बेसिकली हमारी जो ब्लड प्रेशर है वो हम मेजर करते हैं हमारी आर्टरीज से। आर्टरीज हम कहते हैं वो खून की नालियाँ जो खून को जिस्म की तरफ जो खून को जिस्म की तरफ लेकर जाती हैं। अब हमारा जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, हम वो दो फेजेस के अंदर मेजर करते हैं या दो फेजेस के अंदर हम उसको चेक करते हैं। एक टाइम के अंदर हमारे दिल के अंदर खून आ रहा होता है, दिल के अंदर खून भर रहा होता है, उस वक्त उन नालियों के ऊपर जो प्रेशर लगेगा खून का वो ज़रा नॉर्मल होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो 80 मिलीमीटर पर मरकरी होगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जब दिल के अंदर खून आ जाता है तो वो जो दिल होगा जब वो सिकुड़ेगा तो उसकी वजह से वो जो नालियों के ऊपर प्रेशर होगा ब्लड का वो ज़रा थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। तब वो जो प्रेशर होगा वो होता है 120 मिलीमीटर मरकरी, 120 मिलीमीटर मरकरी। ये खून की दो प्रेशर हम मेजर करते हैं दो फेजेस के अंदर। एक जब हमारा दिल सिकुड़ है, मतलब एक जब वो फैल रहा होगा, जब उसके अंदर खून आ रहा होगा, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। और एक तब हम मेजर करते हैं जब वो दिल हमारा सिकुड़ता है और सिकुड़ने की वजह से नालियों के ऊपर एक प्रेशर ज़्यादा लगेगा और वो 120 मिलीमीटर मरकरी होगा, उसको हम नाम देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर का। अब यहाँ पर ये तो हो गया कि भाई ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब अक्सर लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि नमक को इस्तेमाल करने की वजह से ब्लड प्रेशर दोबारा से इंक्रीज़ कैसे होता है, हाई कैसे होता है। जब हम नमक को इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम नमक का फार्मूला देखें, जो लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको पता होगा कि नमक का जो फार्मूला होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब इसमें सोडियम मौजूद है, सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या होता है कि जब हम नमक को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा जो खुराक को हज़म करने वाला सिस्टम होगा उसमें से गुजर कर वो नमक शामिल हो जाता है हमारे खून के अंदर। जब वो खून के अंदर शामिल हो जाएगा, खून के अंदर सल्यूट की जो मिकदार है, जो इलेक्ट्रोलाइट की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। और एक चीज़ बायोलॉजी वाले जानते हैं, जहाँ पर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है पानी बाहर से उसके अंदर की तरफ मूव करेगा। अब पानी जो होगा वो बजाय हमारे यूरिन, हमारे पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर रिलीज़ होने के, वो उस खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक चीज़ है, जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से जब दिल सिकुड़ेगा तो वो जो ब्लड का प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एक वजह ये होगी। दूसरी वजह ये होती है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं, नमक को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारी जो नालियाँ, उनके अंदर एक अमल होता है जिसको हम नाम देते हैं वैज़ो कंस्ट्रिक्शन। वैज़ो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नालियों का सिकुड़ जाना। अब आपको मैं एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ। एक पाइप है हमारे पास, खुला पाइप है, और एक होगा बारीक पाइप। दोनों में अगर हम देखें कि प्रेशर किस में तेज़ होगा, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा जो पाइप तंग होगा, जो बारीक होगा, उसमें से प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो पहले नाली ज़रा खुली थी, जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन की वजह से
तंग हो जाएगी, उसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये दो वजहों की बुनियाद के ऊपर जो हमारा प्रेशर होता है ब्लड का वो इंक्रीज़ हो जाता है नमक को इस्तेमाल करने की वजह से। तो ये अक्सर सिंपल सी चीज़ है, घर के अंदर एक टोटका किया जाता है कि जब भी ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है लोगों का, तो ये मशवरा दिया जाता है कि आप पानी के अंदर या किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के अंदर नमक को इस्तेमाल करें, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आज की एक सिंपल सी वीडियोस थी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।